परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरु महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करते हुए उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से हम सब इस कथा अमृत रस को निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। उन्हीं के बहुत हम सब के ऊपर कृपा है, गुरु और वैष्णव की कृपा है। महाप्रभु के अहितु की कृपा से इस कथा अमृत को हम सब पान कर रहे हैं। भक्तों, श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा वर्णन करते हुए कहा, सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलौकिक दृक्पद। श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वंत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाखिरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगीन मद्गुरु मन्माधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुमे। असाधु साधुता दायिनी अति नीच चताकर हान मुंच कदाचिन प्रणा उत्कंठ यशपुरः। भक्तों, श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवतम को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत रत्न और समस्त शास्त्र के निचोड़ सिद्धांत बताया। सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलौकिक द्रुपद। सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाखिरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन मन निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुमे। असाधु साधुता दायिनी अति नीच चताकर हान मुंच कदाचिन प्रेमणा उत्कंठ यशपुरः। इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद ने किस प्रकार इस श्रीमद् भागवतम की महिमा को गान किया, वही सर्व शास्त्र के जो श्रेष्ठ हैं, सार हैं, सिद्धांत के रत्न हैं, निचोड़ हैं श्रीमद् भागवत कथामृत। और वो श्रीमद् भागवत कथामृत में जो रास पंचाध्याय हैं और रास पंचाध्याय में जो गोपी गीत हैं, इस गोपी गीत को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भक्तों, आज हम लोग इस गोपी गीत को श्रवण करते आ रहे हैं। 15 दिन हो गया आज केवल श्री गोपी गीत के लिए। आज हम श्री गोपी गीत की कथा अमृत रस को विश्राम देंगे और आगे कथा और श्रीमद् भागवत की जो आगे लीलाओं को हम श्रवण करेंगे कल से। आज हम थोड़ा गोपी गीत में गोपियां 19 श्लोक में इस गीत को गाए हैं और आज अंतिम श्लोक को हम श्रवण करेंगे। कल जहां से हम कथा को विश्राम दिया था वहां से शुरुआत करेंगे। किस प्रकार गोपियां सब कुछ त्याग करते हुए आए हैं और सब कुछ त्याग करते हुए आके वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं। गोपियां कह रहे हैं,
ब्रजवनौकसा व्यक्तिरंगते बुधिनान्तरम् विश्वमङ्गलम् त्यजामनाक्षण स्तोत्रुहात्मनम् स्वजन द्रुजा जान्निषोदनम् स्वजन द्रुजम् जान्निषोदनम् स्वजन द्रुजा जान्निषोदनम्। गोपियां कह रहे कि हे हमारे प्रियतम प्राणनाथ प्राणवल्लभ, प्रकृति में आपका जो इस ब्रज में प्राकट्य हुई है और आपका प्राकट्य के द्वारा इस ब्रज भूमि के जो महिमा बढ़ गया है और सबके दुख दूर हो गया है, शोक दूर हो गया है, समस्त प्रकार जीवों का मंगल का मने हो गया है। भगवान आविर्भाव होते ही हमारे जीवन का समस्त प्रकार मंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान सबका अमंगल को मने हर लेते हैं और उसी के लिए उनका नाम एक क्या है, हरि। वो हरण कर लेते हैं। क्या हरण करते हैं? दुख, शोक, क्षोभ, टेंशन। भगवान के चरण में जो है उसको कोई टेंशन नहीं है। जो हो रहा था वो सही हो रहा था, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है उनकी इच्छा से, गोपाल की इच्छा से, और जो होगा भी सही होगा। अरे उसी के लिए नो टेंशन। क्या किसके लिए? संसार, वो तो जानते हैं संसार में कोई सब कुछ असार खलु संसार दुख रूपिणी विमोहक सुतकस्य धनंकस्य स्नेहवान ज्वलित अनिशम। यहां तो कोई किसी का ही नहीं है, सब तो अपना अपना राधे राधे, सब कोई अपना अपना मतलब में है, सब कोई अपना अपना मतलब है। तो यहां कहा कि असार खलु संसार दुख रूपिणी विमोहक। ये असार, जहां सार वस्तु थोड़ा सा भी नहीं है संसार में, असार खलु संसार दुख रूपिणी विमोहक। यहां क्या है? केवल दुख है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। यहां कौन किसका है? सब अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे नाटक ओपेरा पार्टी जो आ रहा है आपका, स्टेज में कोई किसी के माँ हैं, कोई किसी के पिता हैं, कोई किसी के भाई हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, उनके शत्रु हैं, मित्र हैं, फाइटिंग लग जाते हैं, गोली चला देते हैं, फिर जो स्टेज से नीचे आ जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, क्योंकि ये उनका एक अभिनय था। भक्तों, इस जीवन एक रंगीन रंगमंच है, यहाँ हम सब अभिनय कर रहे हैं। पर ये बात है
कि कौन किस प्रकार कैसे अभिनय कर पा रहा है, कितना सुंदर अभिनय कर पा रहा है। ये वही बात है, जो अपना अभिनय को समझ लेता है, पहचान लेता है, वो बस मैं संसार में आया हूं, इस जीवन में एक अभिनय कर रहा हूं मैं, मुझे तो प्रकृति में भगवान के पास जाना है। कहाँ जाना है? मैं आया था वहां से और मुझे जाना भी वहां है। बस केवल टिकट करना बाकी है, कंफर्म हो जाए चल पड़े। समझ पाए? और भक्तों, गोपियां यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित हैं, आप हमारे पास प्रकट हो जाइए। हमारा मन आपको पाने के लिए तरस रहा है, लालायित हो रहा है कि आपको एक बार मैं दर्शन करूं, आप मेरे साथ में रहें, आप मेरे पास में रहें। जो आपके भक्तों के हृदय को आप आनंदित देते हैं, आपके अधरामृत प्रदान करते हुए, वो औषधियां को प्राप्त करते हुए आपका भक्त समस्त दुख को भूल जाता है। बस वही अधरामृत हमको पान करा दीजिए। ये 18 नंबर श्लोक में इस बात को हम कल सुना था बहुत विस्तृत में। आज 19 नंबर श्लोक में, 19वां नंबर श्लोक में, अंतिम श्लोक में गोपियां अंतिम कथा कह रहे हैं। ध्यान देना, बहुत समझने की बात है। गोपियां कह रहे हैं, जत्ते सुजात चरणम्बुरुहं स्तनेषु भीताः सनेहि प्रिय दधिमय कर्कशेषु तेनाट विमटसि तद् व्यथतेन किंस्वे कुपादि विभ्रमति धि भवदायुषं नः। ध्यान देना, इस श्लोक को व्याख्या करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है। गोपियां जो शब्द यहाँ पर माने जो शब्द को बताया है, बोले हैं गोपियां, बस इतना हम इसको समझना चाहिए। गोपियां यहाँ पर रोते हुए, विलाप करते हुए कह रहे हैं, हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल से भी कोमल हैं। अंतिम में इस बात को गोपियां ने कहा, अंतिम श्लोक में, हे प्रियतम, आपका जो चरण कमल है ना, ये कोमल से भी कोमल है। अब देखो, भगवान के चरण को गोपियां कह रही कि आपका चरण कमल कमल फूल से भी और कोमल है, और इन्हें धीरे से अपने हमारे हृदय के ऊपर आप रखिए, हमारे हृदय के ऊपर धीरे से रखिए। क्यों? क्योंकि हमको डर लग रहा है, क्योंकि हमारे ये जो कठोर हृदय है ना, आपके ये कोमल से भी कोमल चरण में यदि आघात आएगा, व्याघात हो जाएगा तो आपके चरण को बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, चोट पहुंचेगा। अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं, हम वही चिंता कर रहे हैं कि जंगल मार्ग में घूमते समय आपके कमल चरण में कंकड़ से चोट लग जाए। इस बात को गोपियां बार बार पहले से भी कहा था, और अभी भी कह रहे हैं गोपियां
कि आपका चरण इतना कोमल है, इतना सूक्ष्म है कि आपका कोमल माने चरण कहीं माने हमारे हृदय में आप रखिए, परंतु हमारे इतना भी डर लग रहा है जो आप हमारे हृदय में रखेंगे, हमारे हृदय आपके चरण से भी कठोर हैं। आप चरण इतना कोमल है परंतु हमारा हृदय कितना कठिन है। आप इस हृदय के ऊपर वो चरण को रखिए, चरण कमल को रखिए। क्यों? हमको बहुत चिंता हो रही है। क्या चिंता है गोपियां को? चिंता ये है कि हे कमल नयन, आपका जो चरण इतना कोमल से भी कोमल है और आप इस चरण में, आप इस वन में, जंगल में आप जो गैया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, इस चरण को चोट ना पहुंच जाए। कंकर हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, इसमें आपका चरण लगते हुए बहुत कष्ट हो रहा होगा और हम वही चिंता कर रहे हैं, वही चिंता में हम हर समय डूबे हैं कि आप कितना कष्ट पा रहे होंगे हर समय। एक बात बता दूं, आप जिसको, जैसे माँ बाप अपना बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, एक ध्यान देना, और जब वो पुत्र जब बाहर जाता है ना, उसकी माँ हर समय जो चिंतन करती है उसको थोड़ा माने अनिष्ट चिंतन होता रहेगा कि कहीं एक्सीडेंट तो ना हो जाए, कहीं कुछ इधर उधर तो ना हो जाए। इस प्रकार होता है कि नहीं? हाँ। और वही बात यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि आप जो नंगे पांव में आप इस जंगल में भाग रहे हैं, अरे इससे आपके पांव में लग जाएगी, कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर कंकड़ हैं वो चुभ जाएंगे, तो कितना कष्ट होगा आपको। जिस चरण को हम अपने हृदय में रखने के लिए भी डरते हैं, क्यों? क्योंकि आपके चरण तो कमल से भी कमल हैं, परंतु हमारे हृदय तो कठोर हैं। हृदय कभी कठोर हो सकती है? हृदय कठोर है क्या? हृदय किसी का भी कठोर नहीं है। हृदय बहुत कोमल है, परंतु गोपियां यहाँ पर अपने हृदय को भी कह रहे हैं कि कठोर हैं, परंतु कृष्ण के चरण किस प्रकार हैं? कोमल हैं। हम आज थोड़ा इस गोपी गीत को प्रथम श्लोक से 19वां श्लोक तक थोड़ा ध्यान देंगे। गोपियां हर श्लोक में जो उसके ऊपर भाव दिए हैं, पुकारे हैं, रोते हुए, विलाप करते हुए, तो उनका जो हर श्लोक के जो सिद्धांत हैं, सबको गोपियां क्या बताने चाह रहे हैं, हम उनसे इस गोपी गीत से सीखा क्या, इसके ऊपर आज हम थोड़ा श्रवण करेंगे। प्रथम श्लोक से गोपी गीत में गोपियां ने कहा है, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा सस्वदत्रहि है दैत दृश्यतांग दीक्षुतावका स्तोई धृता सव स्वांग विचिन्वते। इस श्लोक से शुरुआत गोपियां ने किया है श्री गोपी गीत को, और क्या कहा? जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। पहले जय से शुरू किया है। और कौन कहता है कि गोपियां ज्ञानी नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, वेदज्ञ नहीं है? एक भक्त के पास सब कुछ गुण होता है। केवल भक्ति करने से, केवल भक्ति करने से व्यक्ति के अंदर में समस्त गुण आ जाते हैं। ध्यान देना, केवल भक्ति करने से
ज्ञान, वैराग्य, इस सब कुछ केवल भक्ति से ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए अलग से किसी प्रकार कुछ भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। और भगवान के चरण में भक्ति करने से समस्त ज्ञान और वैराग्य अपना आप हृदय में उदित हो जाते हैं। तो गोपियां समस्त तत्व ज्ञान के सार वस्तु को रखे हैं, और जिस कारण में गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ हैं। इस गोपी गीत को विरह गीत भी कहा जाता है, इस गोपी गीत को प्रेम गीत भी कहा जाता है। कृष्ण प्रेम के सार वस्तु यहाँ पर हैं, सिद्धांत के निचोड़ यहाँ पर हैं, इस गोपी गीत में हैं। और पहले से जय से शुरू किए हैं। किसको जय कर रहे हैं? भगवान को जय कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के चरण में जय जय कर रहे हैं। जय जय मतलब नमन, प्रणाम। आपको बहुत बहुत प्रणाम है, नमन है, आपका जय जयकार है। हे कृष्ण, आपका जय जयकार हो। समझ पाए? आपका जय जयकार हो। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। कब जय हुआ? आपका जय हुआ जब आपका जय हुआ, आप जब आविर्भाव हुए तो इस ब्रज का भी जय जयकार हो गया। ध्यान देना। और किसका जय हुआ? आपका इस ब्रज में रहने वाले भक्तों का भी जय जयकार हो गया। और आज वही इस ब्रज को सब आ रहे हैं, एक ही कारण आपके लिए है। जब आप आविर्भाव हुए हैं, यहाँ लक्ष्मी जी भी प्रकट हैं। यहाँ पर लक्ष्मी जी साक्षात सेवा में लगे हैं। तो आप हम सबको कैसे छोड़कर अंतर्हित हो गए हैं। यहाँ पर गोपी गीत में अंतर्ध्यान भी बात नहीं कहा गया है। कहीं भगवान कहीं चले गए नहीं, अंतर्हित हो गए। अंतर्हित का अर्थ है कि गोपियां के अंतर को हित कराने के लिए भगवान वहीं पर रहते हुए भी उनको अदृश्यता हो गए भगवान। जबकि गोपियां अपना हृदय की बात, अंतर की बात रखें, और भगवान अंतर हित ना होते हैं तो गोपी गीत कहां हम सुनते। जिस गोपी गीत को गाते ही भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेम में विगलित हो गए और प्रताप रुद्रदेव महाराज को गले में, हृदय में लगा लिए। आप चिंता करो भगवान गोपी गीत में कितना, किस प्रकार, कैसे माने वो प्रेम रस को आस्वादन करते हैं, किस प्रकार चाहते हैं कि गोपी गीत हर दिन भक्त गाए। समझ पाए? इसके लिए आज तक हमने 15 दिन तक इस गोपी गीत को सुना, बहुत अच्छा लगा। जीवन में अवसर मिला था एक बार 10 दिन मुंबई में इस गोपी गीत कथा में, और यहाँ और एक बार 15 दिन हम केवल गोपी गीत को सुना। किस प्रकार गोपियां, इसमें हमको गोपी गीत में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा गोपियां से हमको मिला है। प्रथमतः है समर्पण। गोपियां के जो प्रत्येक शब्द के ऊपर गोपियां की जो भाव धारा है वो है समर्पण भाव है।
निछावर भाव है, समर्पित भाव है, आत्मनिवेदन भाव है। ध्यान देना, जब तक एक साधक जब तक खुद को अर्पण नहीं किया है, समर्पण नहीं किया है, समर्पित नहीं हुआ है, निछावर नहीं हुआ है, आत्मनिवेदन नहीं किया है, तब तक वो भगवत प्राप्ति के लिए योग्य नहीं हो सकता। तो गोपी गीत में सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है समर्पण शिक्षा। जैसे एक शिष्य गुरु के चरण में आता है और आकर मंत्र दीक्षा लेता है, मंत्र दीक्षा का अर्थ क्या है? समर्पण। सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया, पड़े छी तोमार घरे। तुमी तो ठाकुर तुमार कुकुर, बोलिया जानवो मोरे। यह समर्पण भाव, समर्पित भाव ही गोपी गीत के सार वस्तु हैं भक्तों। जहां भगवान ने, कृष्ण ने कहा है, आज केवल हम समीक्षा करेंगे कि गोपी गीत से हमको मिला क्या, हमको मिला क्या। यहां हम 15 दिन तक यहां कथा सुनते रहा और इस कथा के ऊपर हमको मिला क्या, इसमें हमको क्या प्राप्त हुई है। निश्चित भाव से हर क्रिया में, प्रक्रिया में है कुछ ना कुछ मिलता है। और गोपी गीत में हमको सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिला है। प्रथम शिक्षा है समर्पण भाव, समर्पित भाव। और महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया था, तृणादपि सुनीचेन तररोपि सहिष्णुना, अमानेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। इस बात को पूरा गोपी गीत है, महाप्रभु की शिक्षा गोपी गीत ही शिक्षा है। गोपियां बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम आपके दासी हैं। किस प्रकार दासी हैं? अशुल्क दासी का। यहां से तृणादपि सुनी चैन। पहले से दास और दासी भाव जो है समर्पण भाव, समर्पित भाव। प्रत्येक श्लोक में गोपियां की इस भाव के हैं। महाप्रभु के इस जो एक श्लोक है पूर्ण गोपी गीत है। तृणादपि सुनी चैन। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के इस एक श्लोक ही पूर्ण गोपी गीत भाव है। और वही कारण से महाप्रभु ने पूर्ण भाव गोपी भाव ही शिक्षा दिया है। कौन कहता है कि गोपी गीत नहीं गाना चाहिए, गोपी गीत कथा सुनना नहीं चाहिए, गोपी गीत की कथा को व्याख्या करना नहीं चाहिए? यदि नहीं करना चाहिए तो महाप्रभु ने क्यों शिक्षा दिया है? महाप्रभु के जो 8 श्लोक की शिक्षा है ना, ये पूर्ण गोपी गीत की शिक्षा है। ध्यान देना, महाप्रभु के जो 8 श्लोक हैं, क्या शिक्षा है? गोपी गीत की शिक्षा है। महाप्रभु के 8 श्लोक जो उनके माने शिक्षाष्टक में है महाप्रभु का, वो गोपी गीत है। वही 19वां श्लोक जो है, 19 श्लोक को वो 8 श्लोक में पूरा व्याख्या महाप्रभु ने किया है। और प्रथम श्लोक जो है, भगवान के नाम गुण कीर्तन करते हुए हम अपना मन को, हृदय को हम मार्जित कर पाएंगे, जो गोपियां ने किया है। गोपियां ने क्या किया? गोपी गीत पूरा केवल कृष्ण के माने उनके लीलाओं को गाया। और क्या किया? केवल कृष्ण लीलाओं को गाया गोपियां ने। और महाप्रभु ने यहां पर प्रथम श्लोक में वही शिक्षा दिया है
क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदावधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये महाप्रभु की प्रथम शिक्षा है। और इसमें यदि गोपी गीत को हम देखा जाए तो गोपी गीत के जो गोपियां का मन कृष्ण के प्रति इस प्रकार इससे क्यों हो गया? क्यों उसका उनका मन प्राण तन जीवन हृदय सब कुछ कृष्ण कृष्ण कृष्णमय हो गया? क्योंकि गोपियां का जन्म कृष्ण लीलाओं से शुरू हुए हैं और गोपियां के अंतिम स्थिति भी कृष्ण लीलाओं कथाओं और उनके नाम में अंतिम हुआ है। ध्यान देना, गोपियां के हर समय माने वो जन्म लिए है कृष्ण कथा से, कृष्ण नाम से, कृष्ण लीलाओं से, और उन्हीं के जीवन भी समाप्त हुई है वही कृष्ण लीला कथा नाम में। और वही कारण से गोपियां का मन, गोपियां के हृदय, गोपियां के इंद्रियां, ये सब केवल कृष्ण कृष्णमय है। कृष्ण की कथा है, कृष्ण का नाम है, कृष्ण के लीलाएं हैं। इस प्रकार चेत दर्पण मार्जनम, जीव का केवल कल्याण हो सकता है, उनके चित्त, उनका मन मार्जित हो सकता है, उनके हृदय संपूर्ण भाव से क्या हो सकता है? निर्मल हो सकता है, जब वो भगवान की कथा, भगवान का नाम, लीलाओं को गान करेगा। और किस प्रकार? श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन करते हुए। कीर्तन और संकीर्तन में पूरा भेद है। कीर्तन एक ही कोई बैठकर करता है, पर संकीर्तन बहुत सारे मिलकर, वो हरि नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन आदि करते हैं। कथा कीर्तन जो सब मिलकर करते हैं वो संकीर्तन कहा जाता है। और गोपियां यहां कीर्तन नहीं कर रहे हैं, गोपियां यहां जपा नहीं कर रहे हैं, गोपियां यहां तप नहीं कर रहे हैं, गोपियां यहां ध्यान नहीं कर रहे हैं, गोपियां यहां पर योग नहीं कर रहे हैं, योगा भी नहीं कर रहे हैं। यहां तो गोपियां संकीर्तन कर रहे हैं। एक गोपी नहीं है, यह लाखों गोपियां मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। और क्या संकीर्तन? कृष्ण नाम गुण लीला का कीर्तन। कभी कहते हैं हे माधव, कभी कहते हैं हे केशव, कभी कहते हैं हे प्राण वल्लभ, हे प्राणनाथ। जब राधा रानी रोते हुए कहते हैं हे प्राण वल्लभ, तब राधा वल्लभ जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। ध्यान देना राधा वल्लभ। इस प्रकार भगवान बहुत सारे रूप में, गुण में, लीलाओं में इस प्रकार प्रकट है। और गोपियां वो सब लीला, नाम, कथा, कीर्तन करते करते उनके जीवन, उनके कथा, उनके जो उनका शरीर, उनके हृदय, उनके मन सब कुछ कृष्णमय हो गया, कृष्णमय हो गया। और महाप्रभु 8 श्लोक में संपूर्ण इस गोपी गीत को शिक्षा दिया है। जिस प्रकार गोपियां भगवान का नाम, कथा, लीलाओं को गान करते हुए, स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, संकीर्तन करते हुए अपना समस्त प्राण को केवल कृष्णमय कृष्णमय कर दिया था, उसी प्रकार महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चेत दर्पण मार्जनम। जीव तो अपना चित्त को, अपना मन को, अपने हृदय को मार्जित करोगे कैसे? ना श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम, श्री कृष्ण कथा संकीर्तनम,
श्री कृष्ण लीला संकीर्तनम। भगवान की कथा अमृत को संकीर्तन करते हुए, भगवान का नाम को संकीर्तन करते हुए, भगवान की कथा अमृत को संकीर्तन करते हुए हम अपना मन को, हृदय को पूर्ण भाव से मार्जित कर पाएंगे, निर्मल कर पाएंगे। ध्यान देना, भगवान का नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में इस प्रकार शक्ति है कि जीव का समस्त अनर्थ निवृत्त हो सकता है। महाप्रभु की शिक्षा ये है, और महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया है पूरा गोपियां का सिद्धांत को शिक्षा दिया है, क्योंकि महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं ये अंतिम शिक्षा है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में गोपियां की जो ये सिद्धांत है, ये अंतिम सिद्धांत है, निचोड़ सिद्धांत है, श्रेष्ठ सिद्धांत है, उसी प्रकार महाप्रभु वही गोपियां के सिद्धांत को लाकर अपना इसे कथा माने शिक्षाष्टकम में 8 श्लोक में पूर्ण भाव से समस्त जीवों को शिक्षा दे दिया। और महाप्रभु का ये अष्ट क्या है, शिक्षाष्टकम 8 श्लोक है। जीव जिस प्रकार आज गोपियां का समस्त अनर्थ निवृत्त हो गया, कब? जो वो घर में भी रहते थे कृष्ण लीला गान करते थे, कृष्ण नाम गान करते थे। हमारा मन तो इधर उधर भटक रहा है, कहां इसको देख लूं, कहां उसको देख लूं, कहां यहां चले जाऊं, कहां उसको खा लूं। पर गोपियां का मन जो है, उनके हृदय जो है, उनके प्राण जो है, वो केवल कृष्णमय है, केवल कृष्ण है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, तो केवल भगवान की भक्ति है। और यहां पर महाप्रभु ने इस श्लोक को बहुत सुंदर कहा, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। गोपियां का भव संसार क्या है? कुछ नहीं, तुच्छ है उनके लिए। एक मुहूर्त में सब त्याग कर दिया गोपियां। क्यों? क्योंकि वो संसार में रहते हुए भी उनसे अलग रहते थे। उनका प्राण, उनका मन, उनके माने हृदय केवल कृष्ण में, कृष्ण के पास है। तो वो कहीं भी रहे, क्या बात है, कुछ नहीं है। उसी प्रकार साधक जहां पर भी रहे, उसका मन, उसके हृदय, उसका समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं सब कृष्णमय होना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला, ये है गोपी भाव। गोभी इंद्रिय कृष्णं रसं पिबति इति गोपी। गोपी की किसी स्त्री नहीं है, गोपी है सबसे जो श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण श्रेष्ठ भाव, कृष्ण प्रेम के अंतिम परिणति, अंतिम स्थिति गोपी भाव है। जिसके रोम रोम में कृष्ण है, जिनके सांस सांस में कृष्ण है। एक मुहूर्त भी नहीं है जो कृष्ण के बिना वो जीते हैं। और चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद उदिवर्धनम और प्रतिपदम पुण्यमृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु के इन समस्त भावों को समझने के लिए इस प्रकार ये श्रेष्ठ भाव है, महाप्रभु ने अपना समस्त गोपी भाव को यहाँ पर रख दिया। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने वही यहाँ पर महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, प्रतिपदम पुण्यमृत आस्वादनम। पग पग में, प्रति पल पल में कृष्ण के प्रेम रस आस्वादन कौन कर सकता है गोपी के बिना। इस नाम संकीर्तन, इस कथा संकीर्तन के द्वारा गोपियां समस्त सुख को, आनंद को प्राप्त कर रहे थे। कहां? वन में भटकते हुए भी।
यदि कभी अवसर मिले कृष्ण के लिए भटकना भी पड़े, फिर भी उसमें आनंद है। ये गोपियां ने दिखा दिया, गोपियां ने इस बात को दिखा दिया। नाम संकीर्तन हय सर्वानर्थ नाश, नाम संकीर्तन हय सर्वानर्थ नाश, सर्वशुभदाय कृष्णे प्रेमर उल्लास, संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमा मृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे सज्जन। इस प्रकार गोपियां ने गाया है, महाप्रभु ने इस भाव को दिया है। भगवान का नाम, भगवान के गुण लीलाओं को गा के गोपियां किस प्रकार कितना कितना माने प्रेम अमृत को आस्वादन किया है, उसको कौन समझ पाएगा। और इस प्रकार प्रथम श्लोक में श्रीमन महाप्रभु ने इस बात को कहा है, और दूसरा श्लोक में कह रहे हैं कि इस जिस गोपियां ने भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा को गाया है, इस भगवान की लीला कथा और भगवान का नाम में समस्त शक्ति है। नामना अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैव मिदृश्य में जनिनानुराग। आहा, जिस नाम को, जिस लीलाओं को, जिस कथाओं को गोपियां ने गाया है, और गोपियां गाकर वो माने वही रस को आस्वादन किया है, क्योंकि वो नाम में, वो कथा में, वो लीला में इतना शक्ति है कि कृष्ण प्रेम को आस्वादन कराने वाली है शक्ति। वो शक्ति को हम आज तक समझ नहीं पाया। भगवान का नाम को आज तक हम, भगवान की कथा रस को आज तक हम रुचि नहीं हो पाया। कितना दुर्दैव हमारा है, कितना किस प्रकार दुर्दीन है हमारा। महाप्रभु कह रहे हैं किस प्रकार दुर्दीन दुर्दैव हमारा है कि वो नाम में, वो कथा में हमारे रुचि नहीं हो पाई। ये महाप्रभु के इस सुंदर भाव से हैं, महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस गोपी गीत को अपना 8 श्लोक में व्याख्या कर दिया। कहा, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार, कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार। गोपियां बहुत सारे नाम लिए हैं गोपी गीत में, ध्यान देना। यहाँ पर जो अनेक नाम है, नामना अकारी बहुधा सर्वशक्ति, अनेक नाम में अनेक प्रकार शक्तियां महाप्रभु भगवान ने सब भर दिया है। और महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपका नाम में तो समस्त शक्ति है। जिस नाम को गोपियां ने गाया है, जिस कथा अमृत को गोपियां बहुत सारे नाम लिया है। जो महामंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम जो यहाँ 16 नाम 32 अक्षर जो हैं, और इस 16 नाम को गोपियां गोपी गीत में भी लिया है, ध्यान देना। और वही कारण से यह जो महामंत्र है, जिस मंत्र को गोपियां भी गाए हैं, इस महामंत्र ही गोपी गीत है, ध्यान देना। कली युग में इस महामंत्र ही गोपी गीत हैं। भगवान की कथा अमृत है, और इसी कारण में यहाँ पर महाप्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, आने खाईते सुईते जथा तथा नाम लया, खाईते सुईते जथा तथा नाम लया, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि होय, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। ध्यान देना, महाप्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खाईते सुईते जथा तथा नाम लय। भगवान का नाम जो संकीर्तन करोगे, कीर्तन करोगे, जपा करोगे, कैसे करोगे? केवल माला लेकर हम जपा करते हैं, हम सोचते हैं इतना नाम किया, जब माला खत्म हो जाता है हम माला रख देते हैं, तब संसार की कथा कहने लग जाते हैं। वो नाम नहीं है, ये भजन नहीं है। महाप्रभु की शिक्षा ये नहीं है, चाहे वो भजनानंदी संत हो, चाहे कितना बड़ा साधु संत हो, चाहे वो एक नया साधक क्यों न हो, सबके लिए महाप्रभु ने कहा है इसी बात को, खाने के समय, पीने के समय, सोने के समय, चलने के समय, उठने के समय, बैठने के समय केवल भगवान का नाम लो, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम। और वो साक्षात उदाहरण है गोपियां। वो साक्षात उदाहरण कौन है? गोपियां। उनके लिए वो उनका स्थिति इस प्रकार है कि उनको माला का कोई जरूरत नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा में कभी भी वो विरत नहीं होते थे। एक मूर्त भी नहीं था जिस मूर्त गोपी कृष्ण के बिना चिंतन में, मनन में, स्मरण में, कथन में, जपा में, उच्चारण में, स्मरण में, हैं, संकीर्तन में नहीं थे। गोपियां हर समय थे। महाप्रभु वही शिक्षा दे रहे हैं कि प्रकृति में भजन क्या है, प्रकृति में साधन क्या है? गोपी है साधक, गोपी भाव ही साधन है और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए केवल हम माला जपा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ना, हमारा मन, हमारे चित्त, हमारा हृदय, हमारा ये सब क्या है कि इधर उधर हो गए, संसार में भटक गए। हमारे समस्त इंद्रियां, हमारा मन इस संसार में भटक गया है, सब भटक रहे हैं। खाना पीना, देखना, सोना, इस समस्त इंद्रिय भोग कार्य में इंद्रियां लगे हुए हैं, मन तो इधर उधर भटक रहा है कुत्ता जैसे। पर इन समस्त इंद्रियां और मन को क्या करने के लिए? अपना कंट्रोल करने के लिए, उनको सब बांधने के लिए। जिस प्रकार घोड़े हैं, वो इतना 10 हमारा 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं।
इनको यदि एक साथ में एक दिग में हमको चलना सिखाना पड़े तो क्या करेंगे? एक रस्सी में उनको बांधना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करके। उनको नाक में चांटा बांधना पड़ेगा और रस्सी में इकट्ठा करके बांध के वो एक दिग में उनको चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। उसी प्रकार इन समस्त हमारे इंद्रियां और मन इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं संसार में, विशेष सुख में। तो इन सबको इकट्ठा करके एक दिग में, एक साधन में कृष्ण के प्राप्ति के लिए जो हम आगे बढ़ेंगे, तब क्या करना है? केवल भगवान की कथा, भगवान के लीला, भगवान का नाम, रूप रस्सी में इन सबको बांधना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। और वो उसी कारण में संख्या पूर्वक नाम किया जाता है। मैं इतना नाम करूंगा, मतलब क्या है कि एक तुमको विधि के मार्ग में, ये वैधि मार्ग है, परंतु रागानुगा मार्ग में उनके सांस में, उनके श्वास प्रश्वास में, उनके रोम रोम में कृष्ण का नाम है, कृष्ण की लीला है, कथा है। उनके लिए माला पकड़ने के समय ही नहीं है कि कृष्ण के नाम लेंगे माला पकड़ने के बाद, क्योंकि माला तो तब पकड़ा जाता है जब, जैसे कहा जाता है ना, तुम भगवान को स्मरण करते हो कि नहीं। किसी ने कुछ तुमको पूछा कि तुम उसको स्मरण करते कि नहीं, वो तुमको उत्तर देगा, मैं तुमको कब विस्मरण किया था? जब मैं तुमको स्मरण करूंगा। जो जिसको भूल नहीं जाता है वो याद करेगा। कोई तुमको पूछेगा कि तुम मुझे याद करते हो कि नहीं, वो यदि तुमको हर पल याद करता है तो निश्चित भाव से तुमको कहेगा, कब मैं तुमको भूल गया जो तुमको याद करूंगा? कभी नहीं भूला नहीं। जो वही याद करता है जो तुमको भूल जाता है। और जिसके रोम रोम में तुम्हारा नाम है, जिसका रोम रोम में तुम्हारा माने लीला कथा अमृत में निकल रही है, वो तो विस्मरण क्या नहीं, भूला ही नहीं, तुमको याद करेगा कौन? याद तो वही करता है जो भूल गया है। याद कौन करता है? कहते हैं ना, उसको थोड़ा याद करो, मतलब तुम भूल गए हो, इसके लिए याद करना। जो कहता है आप हर समय याद आते हैं, मतलब वो भूल गया था, अभी याद कर रहा है। अरे जिसके रोम रोम में उसका नाम है, उनकी लीला है, वो हर पल हर क्षण जो जिसका भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, वो क्या है? वो भूला ही नहीं, वो कभी भी नहीं। और गोपियां के इस लीलाओं में, इस कथाओं में, इस गोपी गीत से हमने इसी बात को महाप्रभु के इस सुंदर श्लोक के अनुसार हमने सीखा कि क्या है कि खाईते सुईते, इसमें कुछ प्रकार के विधि के विधान नहीं है, व्यवधान नहीं है भगवान के नाम लेने के लिए। न देश नियम राजन न तथा नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेह कृष्ण नाम संकीर्तन। भगवान के नाम संकीर्तन के लिए किसी प्रकार विधि विधान का, समय काल पात्र का व्यवधान नहीं है। भगवान नाम तुम हर समय हर पल करना चाहिए, तब जाकर नाम हो रहा है। बहुत सारे देखोगे हरि नाम करने के बाद चलता है इसके विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में, इसके दोष उसका दोष, ये हरिभजन नहीं है। और उसके कारण में गोकर्ण जी महाराज ने एक शिक्षा दिया था, क्या? धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जाई काम तृष्णात् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरंग पिबत्वम। ध्यान देना, गोपी गीत में हमने ये सीखा कि किस प्रकार जो हर पल हर क्षण हर समय भगवान का नाम
भगवान की लीला, भगवान की कथा गान करते रहेगा, संकीर्तन करते रहेगा, उसके लिए तो एक पल और किसी प्रकार भी समय नहीं मिलेगा उसको और कुछ भी याद करने के लिए। संसार की कथा, संसार के बात उनको याद करने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए, समझने के लिए, चिंता करने के लिए, सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा। किसी की दोष देखने के लिए समय नहीं मिलेगा। बस वो तो वही कारण में महाप्रभु ने कहा कि हर समय भगवान का नाम लो, हर समय भगवान की कथा सुनो, हर समय भगवान को याद करो, हर समय भगवान के लीलाओं को चिंतन करो, मनन करो, याद करो। किसी भी स्थिति परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि मेरा भजन खत्म हो गया। भजन कभी खत्म नहीं होता, साधन कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो आगे तुम जितने बढ़ोगे वो उतना और बढ़ेगी। हाँ, जिस प्रकार साधन के प्रथम समय में 16 माला जपा करते हैं और उसके बाद 32 माला, लाख नाम लेते हैं, 3 लाख नाम लेते हैं 24 घंटे। और इसका मतलब नाम लेना क्या है? नाम जो है वो नाम के माध्यम से भगवान की सुंदर कथा, लीला, भगवान के स्वरूप, ये सब नाम के साथ सब आ जाएंगे। गोपियां जब भगवान का नाम लिया, हे कमल नयन, कभी है प्राणवल्लभ, हे प्राणनाथ, इस प्रकार गोपियां हर समय भगवान का नाम लिया। केवल नाम नहीं, नाम के साथ भगवान के लीला भी उनके सामने आ गया। जो जो उनके साथ बीती हैं, जो कृष्ण उनके साथ जो जो लीला कर चुके हैं एकांत में, जो गोपियां के साथ कृष्ण वार्तालाप किए थे, कथा सब लीला किए थे, वो सब लीलाओं को भी वो नाम के साथ गान करने लग गए गोपियां, क्योंकि वो सब लीलाएं गोपियां के पास अपना आप आ गए, अपना आप आ गए। हर इसी कारण में श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि इस नाम में सब कुछ है। भगवान के नाम में सब कुछ है। और वही कारण से नाम लेते ही प्रकृति में जो भजन कर रहा है, जो प्रकृति में भजन कर रहा है, नाम लेते ही भगवान की कथा, लीलाएं, गुण, उनके रूप, सब कुछ नाम के साथ साधक का मन में, हृदय में सब कुछ प्रकट हो जाते हैं। हरि नाम करते करते हृदय में प्रकट हो गया रास, महारास, बस महाराज दर्शन होते रहा और हरि नाम। भगवान के नाम में इस प्रकार शक्ति है कि कृष्ण के समस्त प्रेम रस को आस्वादन करा देता है नाम। और वही गोपियां ने किया है। ध्यान देना, आप ये मत समझो कि गोपियां गीत गा रहे थे, वो भगवान का नाम का गीत गा रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। हम पुकारेंगे, हाँ रोएंगे, भगवान को गोपियां ने रोए हैं। रुरुदुष स्मरंग राजन कृष्ण दर्शन लालसा। यहां जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, गोपियां ने रो रो कर पुकारे हैं। किसको पुकारे हैं? कृष्ण को पुकारे हैं। और पुकारना क्या है? कैसे पुकारते हैं? जिसको हम पुकारेंगे, कैसे पुकारेंगे? उसका नाम लेकर तो पुकारेंगे ना और किसी में पुकारेंगे? नाम लेकर पुकारेंगे। तुम्हारे घर में यदि एक आजकल देखो, कोई जो बकरी रखा है, बकरी यदि बकरी घूम जाती है तो क्या करते हैं? वो जाकर बकरी को ढूंढते हैं और ढूंढने के समय में क्या करते हैं? उसका नाम लेते हैं। लेते हैं कि नहीं? कोई गैया, गाय रखा है, गाय को ढूंढते जाते, जैसे कृष्ण और सखाए जब गैया जाकर ढूंढते थे जंगल में, तो गैया को नाम ले लेकर पुकारते थे। अरे शामली, काली, इस प्रकार करके माने उन गैया को नाम ले लेकर पुकारते थे और गैया अपना नाम के अनुसार दौड़ते हुए आते थे कृष्ण के पास।
एक ध्यान देना, किसी को पुकारना है, रो रो कर पुकारना है, मतलब उसका नाम लेकर ही पुकारना है। गोपियां यहां पर कृष्ण के गीत जो गाए हैं, कथा की गीत तो गाए ही हैं, परंतु नाम पर लेकर पहले पुकारे हैं, रोते हुए कृष्ण को पुकार रहे हैं नाम लेकर। हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्रियतम, हे सखे, कभी सखे भी बोले हैं, हे वीर, कभी वीर बोले हैं, कभी सखे बोले हैं। कितना कितना नाम लिए हैं गोपियां। और यहां तो टीकाकारों ने कहा है कि 16 नाम लिया है गोपियां ने, क्योंकि महामंत्र 16 नाम में है। और वही मंत्र महाप्रभु ने इस गोपियां का मंत्र को ही लेके कलियुग में सबको बांट दिया। नम महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। और महाप्रभु ने कहा बस इस नाम में समस्त कृष्ण प्रेम भरा है, इस महामंत्र नाम में समस्त गोपी प्रेम भाव भरा है। जो इसको प्रकृति में निष्कपट में निष्किंचन भाव से इस नाम को लेना है। ध्यान देना, कपट से नाम लेने से कुछ काम नहीं। बाहर में हरी हरी और अंदर में छोरी, क्या कहते हैं उसको, हाँ, कपट में नाम लेना नहीं। भगवान का नाम जो निष्कपट में लेता है, क्योंकि भगवान का भजन में कपट का कोई मन स्थान ही नहीं है। धर्मो प्रजित कैतवत्र परम निर्मत शरणांग सतम। पूर्ण भाव से भगवान के भजन में किसी प्रकार भी कपट का कोई स्थान ही नहीं है। और वही कारण में गोपियां जो भगवान का नाम लेकर पुकारा, निष्कपट भाव से, सब त्याग करके, निर्मल भाव से, निष्किंचन भाव से, अकिंचन भाव से, और पहले से कह दिया कि हम आपके अशुल्क दासिका हैं। और इस प्रकार संपूर्ण माने निर्मलता, निष्कपटता तब आएगा जब जीव पूर्ण भाव से समर्पित हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा। पहले तो हम गोपी गीत सुना, और गोपी गीत को हमने महाप्रभु के शिक्षा के साथ पूर्ण भाव से मिला लेंगे तो महाप्रभु ने 8 श्लोक में जो शिक्षा दिया है, महाप्रभु का इन 8 श्लोक पूर्ण गोपी गीत है। और गोपियां का भाव जो है, गोपियां का स्वभाव जो है, गोपियां के पुकार जो है, गोपियां के जो हृदय की जो माने आविलता है, जो उनका जो कृष्ण के प्रति जो आकृष्टता है, तड़पन है, ये सब गोपी गीत में है और महाप्रभु की शिक्षा के साथ में है। महाप्रभु वही शिक्षा दिया है। नहीं तो महाप्रभु यदि वो प्रेम रस को शिक्षा नहीं देते तो उनको नम महाबदान्याय नहीं कहा जा सकता। चलो, रूप गोस्वामी पाद ने जो इस श्लोक को लिखा है कि यदि संसार में कोई महाबदान्यता है, वो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि गोपी भाव को आज तक, ध्यान देना, एक बात कह दूं, क्योंकि गोपी भाव को आज तक इस संसार में कोई भी नहीं बांट पाया था, कोई भी किसी को दान नहीं दे पाया था, कोई भी किसी को प्रदान नहीं कर पाया था। और एकमात्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं जो इस गोपी गीत भाव को संसार के इन समस्त विषयासक्त जीवों को भी पात्रता प्रदान करते हुए सबको इसी रस को आस्वादन कर दिया। और इसी कारण में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, नम महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। कोई कहेगा नहीं, गोपी गीत को महाप्रभु ने बांटा नहीं। यदि नहीं बांटता तो यहां पर क्यों कहा गया कृष्ण प्रेम प्रदाय थे? प्रेम कहां से आया? इस शब्द क्यों लगा गया? प्रेम का अर्थ, प्रेम तो केवल गोपियां ने किए हैं।
प्रेम और किस कोई नहीं कर सकता कृष्ण से। प्रेम शब्द कहीं भी नहीं लग सकता, केवल गोपियां राधा रानी ही कृष्ण को प्रेम किए हैं। एक बात कह दूं, द्वारका में भी कितना रानियां हैं कृष्ण के? 16,108 पाटरानी हैं, और उन्हीं के कथा से भी प्रेम को शब्द नहीं लगा गया है। प्रेम प्रेम शब्द केवल गोपियां के पास लगाया गया है। यदि कृष्ण को कोई प्रेम किया है, यदि कृष्ण से कोई प्रेम किया है, वो है गोपी, वो है और गोपी। और वो प्रेम भाव को यदि कोई प्रदान किया है, वो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु। हाँ, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों को प्रेम प्रदान कर दिया। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु समस्त वृक्ष लताओं से लेकर पशु पक्षियों को भी प्रेम प्रदान कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं। और वही कारण से नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, महाप्रभु के एक इसी के लिए उनको महावदान्यता कहा गया है, महावदान्य अवतार कहा गया है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम को ही प्रदान किया है प्रत्येक जीवों को, और कुछ नहीं। अनर्पितं चरिं चिरात करुणयावतीर्न कलो समर्पयतु मुनत्त जलरसं शवक्तिं श्रियं हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन। उज्जवल रस महाप्रभु ने अनर्पितं चरिं चिरात करुणया अवतीर्न कलो समर्पयतु मुनत्त जलरसम, क्या प्रदान किया महाप्रभु ने? उज्जवल रस। जय जय जलो रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहा ब्रजेते प्रचार। वही उज्जवल रस को महाप्रभु ने प्रदान किया है प्रत्येक जीवों को इस महामंत्र के माध्यम से। और इस महामंत्र और कुछ नहीं है, इस महामंत्र ही गोपी गीत है, ध्यान देना। और इस संकीर्तन महाप्रभु ने जो संकीर्तन किया है, और इस संकीर्तन और कुछ नहीं है, कलियुग में नाम संकीर्तन ही महारास, ध्यान देना। भगवान का नाम संकीर्तन ही महारास है, और इस नाम ही गोपी गीत हैं। और महाप्रभु और कोई नहीं है, महाप्रभु वही कौन है? महाप्रभु वही रास विहारी रासेश्वर हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, और महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानंदिनी श्री राधा रानी, दोनों मिलते हुए श्रीमंत सचिनंदन गौर हरि रूप में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं। केवल ये बात की बात नहीं है, ये समस्त शास्त्रों में भी सिद्धांत है, प्रमाण है। जो नहीं मान रहा है, जो आज तक श्रीमन महाप्रभु के इस स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाया है, वो निश्चित भाव से राधा कृष्ण के इस उज्जवल रस से, प्रेम रस से, इस महारास से क्या हो जाएगा? वंचित हो जाएगा। वो कदाचित भी महाप्रभु की कृपा के बिना वो महारास के इस उज्जवल रस को आस्वादन नहीं कर पाएगा। ध्यान देना। प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसके लिए इस श्लोक में बार बार निवेदन करता हूं कि वही एक श्लोक में इसी बात को लेकर पूर्ण भाव से सिद्धांत को निचोड़ कर दिया। संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनमृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। यहां पर एक श्लोक में पूर्ण सिद्धांत को रख दिया। क्या कहा? संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनमृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। ध्यान देना। महाप्रभु के इन जो समस्त भाव हैं, गोपी भाव हैं।
महाप्रभु जो महामंत्र में महाभाव में जो नृत्य किया है, संकीर्तन किए हैं, वो संकीर्तन और कुछ नहीं है, वो है महारास। कल हम श्रवण और करेंगे। यद्यपि मैं कल कहा था आज हम गोपी गीत को पूरा करेंगे, आज आप लोग क्षमा करना कि आज पूरा नहीं हो पाएगा। कल इसी महाप्रभु के शिक्षा के द्वारा हम गोपी गीत को पूर्ण भाव से समझेंगे, गोपी गीत के भाव को समझेंगे केवल महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु के शिक्षा से। और महाप्रभु के जो शिक्षा अष्टकम है ये संपूर्ण भाव से महारास है। यदि महाप्रभु के इसी शिक्षा अष्टम को हम शिक्षा माने समझ लिए, हम इस महारास को निश्चित भाव से समझ पाएंगे। भक्तों, इसी कारण से मैं निवेदन करता हूं कि निश्चित भाव से महाप्रभु के हमारे सबके ऊपर कृपा है और वो महावदान्य है, वो अनर्पितं चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। इस कलियुग में वो करुणा के सागर हैं, जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के साथ आविर्भाव हुए हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए, वही महारास के महाप्रेम भाव को सबको प्रदान करने के लिए, सबको आस्वादन कराने के लिए जो वो निश्चित भाव से प्रकट हुए थे। और हम सबको आज से 500 वर्ष से पहले इन समस्त जगत में समस्त पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक सबको प्रदान करते हुए चले गए। और वही रस धारा गुरु परंपराओं में हम सब आज भी पान कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि महाप्रभु अंतर ध्यान होने के बाद कि आज भी वो महाभाव संकीर्तन कि महाप्रेम भाव महारास को कोई आस्वादन नहीं कर रहा है, आज भी कर रहा है। गुरु और वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से हम सब, हमारे जैसे बद्ध जीवों को भी आस्वादन हो रहा है। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार की महाभाव और महारास गोपी गीत की महाभाव स्वरूप। गोपियां भगवान का नाम ले, और यदि गोपियां केवल गीत गाए, भगवान नाम नहीं ले, कोई इस प्रकार भी सिद्धांत दे सकता है। यहाँ तो महाप्रभु ने केवल भगवान का नाम लिया है, गोपियां तो केवल गीत गाए। आपने कैसे महाप्रभु का इस महाभाव को महारास के गोपियां के गोपी गीत के साथ माने तुलना कर रहे हैं, सामंजस्य कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। तो इस बात को सुनो, यदि गोपियां भगवान का नाम ले नहीं लिया है तो कदाचित सुखदेव गोस्वामी पाद ये नहीं कहते कि रुरुदुषु स्मरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा इति गोप्या प्रगायंतम। गोपिया ने रो रो कर पुकारा है, इति गोप्या प्रगायंतम प्रणपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदुषु स्मरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो जो गोपियां जो रोए हैं और पुकारे हैं, पुकारना तो केवल नाम के द्वारा पुकारा जाता है ना। किसी को हम पुकारेंगे, कैसे पुकारेंगे? नाम लेकर। और गोपियां पहले नाम में ही लिया है। और गोपियां कितने प्रकार नाम लिए हैं, लाखों प्रकार के नाम लिए हैं। और 16 नाम तो यहाँ पर मुख्य नाम रूप पर प्रकट हैं। और निश्चित भाव से इस नाम जो संकीर्तन है, महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया है, परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम, वो नाम संकीर्तन जो गोपियां ने किया था, समस्त गोपियां मिलकर पुकारा था, वही नाम संकीर्तन ही महाभाव संकीर्तन रूप पर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु इस कलि युग में प्रकट कराते हुए समस्त जीवों को, प्रत्येक जीवों को, वृक्षलताओं को, सबको इसी महाभाव संकीर्तन के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा सबको बांट दिया है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। और वही कारण के लिए महाप्रभु कह रहे हैं, नामना आकारी बहुदानि सर्व शक्ति तत्रापित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् मापि दुर्दैव मीदृशी में जनिना अनुराग। केवल नाम को कोई खत्म नहीं कर सकता, भगवान का नाम। कोई कहता है कि मेरा भजन खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, उसका शुरू नहीं हुआ है। गोपियां का कोई नाम लीला कथा खत्म नहीं हुआ है, उनके जीवन तो केवल कृष्ण का नाम है, कृष्ण की कथा है, कृष्ण की लीला है, कृष्ण का भाव रस धारा है। जिस रस धारा में शुकदेव गोस्वामी जैसे परमहंस भी डूबते हुए कभी कहीं अंत नहीं पाया है, जो डूबा वो गया। हाँ, जिस रस धारा में मधुसूदन सरस्वती पाद जैसे ज्ञानी भी डूबा है और कभी अंत नहीं पाया है, कभी उठ नहीं पाया, वो जो डूबा सो गया बस। और जिस रस धारा में उद्धव जैसे ज्ञानी भी डूबा और अंत में कहा हाथ जोड़ते हुए, हैं आशा मोह चरण रेणु जुषा महंस्यम वृंदावने किमपि गुलमलतो सदीनम जादु त्यजं स्वजन मार्ज पतन सहित्वा बैजु मुकुंद पदवीं श्रुति भी विमुग्यम। बस आशा है केवल इन गोपियां के चरण रज, इस ब्रज के रज, क्योंकि ये गोपियां जो कृष्ण नाम गुण लीला रूप गीत को गाए हैं, इस गीत इस नाम रूप लीलाओं को जो गोपियां गाते गाते समस्त जगत को त्रिभुवन को पवित्र कर दिए हैं, उन्हीं के चरण रज को यदि हम प्राप्त कर ले तो हमारा निश्चित भाव से हृदय में कृष्ण प्रेम लबालब भर जाएंगे। ध्यान देना। और वही कारण से महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि खाईते सुईते जथा तथा नाम लय काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। नाम का अर्थ नहीं है केवल जपा करना, नाम का अर्थ है हर पल हर क्षण अब जो भी कर रहे हैं नाम लो। भगवान के किसी भी सेवा में हो नाम लो, वैष्णव के किसी भी सेवा में हो नाम लो, गुरु के किसी भी सेवा में हो नाम लो, किसी स्थिति परिस्थिति में हो नाम लो, क्योंकि भगवान ने इसी नाम के लिए, कीर्तन के लिए, संकीर्तन के लिए, लीला उनको स्मरण चिंतन मनन के लिए, गान करने के लिए समय का व्यवधान नहीं रखा है। न देश नियम राज न काल नियम तथा विद्यते नात्र संदेह विष्णु नामानुकीर्तन। भक्तों, इस प्रकार महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, एक दावा से मैं कह सकता हूं, यदि भी मेरा दृष्टता नहीं है, क्योंकि गुरु वैष्णव की कृपा है और ये गुरु वाक्य है कि जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को आज तक नहीं जान पाया है, वो कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो, वो कदाचित इस उज्जवल रस प्रेम रस श्री गोपी भाव को, प्रेम को कभी भी समझ नहीं पाएगा। हाँ, कभी भी उसको आस्वादन नहीं कर पाएगा। और जब वो श्रीमान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करेगा, तब निश्चित भाव से महाप्रभु के आशीर्वाद कृपा से, क्योंकि इस उज्जवल रस को आस्वादन के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए, और राधा रानी और कोई नहीं है, वही महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी साक्षात श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप पर आविर्भाव हुए हैं। क्योंकि भगवान ने एक श्लोक में कहा है ना, क्या नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य ब्रुते तेन लभ्य तस्य से आत्मा भी ब्रुते तनुष्यम। भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए, भगवान की वही लीलाओं को आस्वादन करने के लिए भगवान की ही कृपा चाहिए। भगवान जिसको चाहेंगे वो ही केवल आस्वादन कर सकता है, और कलियुग में और कोई नहीं है भगवान। कलियुग में समस्त शास्त्रों में आप देख लो, यदि एक कली के प्रथम संध्या में आए हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, समस्त शास्त्रों में प्रमाण है।
और भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के अंग को मन अंगीकार करते हुए, दोनों मिलते हुए, महारास में जब दो मिल गए, महारासेश्वरी राधा रानी और रास बिहारी जी दोनों मिल गए, जहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि माने दोनों नृत्य करते करते मिल गए, तब सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट हो गए, वही दोनों मिलते हुए। अरे वो निश्चित भाव से महाप्रभु ही कृपा करेंगे, तब जाकर इस महारास महाभाव गोपी गीत को हम समझ पाएंगे। भक्तों, आज तो समय हो गया है, आज के लिए हम आप सबसे विदाई लेंगे। और एक बात है, कल भी इसी गोपी गीत को हम श्रवण करेंगे, जो रास और महाभाव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और महारास रासेश्वरी राधा रानी और रास बिहारी कृष्ण दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार कृष्ण राधा, राधा और कृष्ण एक हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एक हैं, कोई अलग नहीं है। जिस प्रकार एक स्पष्टीकरण मैं देना चाहूंगा गुरु और वैष्णव की कृपा से, उन्हीं के मुख से जो सुना हूं मैं, समस्त शास्त्रों में जो कहा गया है, प्रत्येक शास्त्र जो कहा है, हमारे समस्त गोस्वामियों ने जो कहा है, समस्त आचार्यों ने जो कहा है, वो है एकमात्र। जिस प्रकार राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे द्वि रूप, इसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण राधा, राधा और कृष्ण एक हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण और श्रीमन महाप्रभु एक हैं, कोई अंतर ही नहीं है, अंतर ही नहीं है। दोनों ही मिलकर एक ही बने हैं, दोनों ही मिलकर एक ही बने हैं। और वही महारास महाभाव को प्रचार करने के लिए, सबको प्रदान करने के लिए, सबको पान कराने के लिए एकमात्र श्रीमन महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं राधा रानी और श्री रास बिहारी कृष्ण, और सबको प्रदान कर रहे हैं, और कुछ नहीं है भक्तों। और इसी कारण में प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा था कि जो शास्त्र कुछ भी कहें, तार्किकों ने, नास्तिकों ने कुछ भी कहें, परंतु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मेरे प्राणनाथ हैं। जज्जत व्याख्यांतु तार्किका शास्त्राणि जज्जत बदंतु तार्किका चैतन्य मम जीवनम, वो मेरे प्राणनाथ हैं, प्राण वल्लभ हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। आइए आज इसी कथा के साथ हम नाम संकीर्तन के द्वारा इस कथा को विश्राम देंगे। कल फिर श्रवण करेंगे गोपी गीत का सारांश, महाप्रभु के शिक्षा के द्वारा महाप्रभु 8 श्लोक को किस प्रकार इसी महाप्रेम रूप गोपी गीत को, इसी महाभाव संकीर्तन अष्टकम जो महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। आइए आज हरिनाम संकीर्तन के साथ इस कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरि बोल, सब गाइए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम निताय गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गोपी गीत की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी महाराज की परीक्षित महाराज की सुध गोस्वामी पाद की शौनकादि ऋषिवृंद की सद्गुरुदेव गुरु महाराज की परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।